गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं ना, कुछ मैंने लिए हैं DSSB के पुराने पेपर से। और आप एक चीज़ बता दीजिएगा, जो अनसीन पैसेज होता है वो भी इसमें इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो ये अनसीन वाला इंक्लूड कराना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब कुछ वैसे भी हैं और कुछ पेपर से भी लिए गए। ठीक है, आज मिक्स है, कल से बता दें। कर्म वाच्य से संबंधित वाच्य बताना है, कर्म। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। एक बात पहले समझ लो, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। इन दोनों में ना के द्वारा या से द्वारा आना चाहिए। तो देखो, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, राम के द्वारा यहाँ पुस्तक की जगह लिख दूँ मैं अखबार, तो अखबार पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, आपका कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखो ये जब भी ने आ जाए आपको तो वो हमेशा ही कृतवाच्य होगा। ये तो एक जस्ट पॉइंट लिख लो कि ने आ जाए तो कृतवाच्य ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, मनीष सुंदर सुशिक्षित और संस्कारी लड़की है, मनीषा। ठीक है, पदबंध बताना है। तो देख रहे हो ये सारे क्या है, गुण बता रहे हैं। किसके गुण है, ये विशेषण बता रहे हैं, मतलब विशेषता ही तो है मनीषा की। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट, झूठे आश्वासन देना। मुहावरा क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, वाक्यांश है। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ, लक्षणा शब्द शक्ति है। इतना याद रख लो, झूठे आश्वासन देना मतलब होता है सब्ज बाग दिखाना, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द्वापर रचना, किस रचनाकार की। तो द्वापर जो थी ना, वो सब गुप्त हो चुकी हैं चीज़ें, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी अगर आपको याद हो कोई तो आप बताना। और भारतीय धरीशन, चलो इनके बारे में भी आप लोग ही बताना। ठीक है, नेक्स्ट, यह मुख है या चंद्र है। तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है ना वो, तो एक चीज़ याद रखना, संदेह बना रहता है। क्या होता है, बना रहता है, और भ्रांति थोड़ी देर के लिए होती है। ऐसे समझो कि वो एक आपने एग्जाम्पल सुना है, ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनको जान। मतलब हंसनी क्या करती है, उन्हें खाती है, किन्हें, मोतियों को, मगर वो ओस की बूंदों को भी मोती समझ रही, तो थोड़ी देर की भ्रांति होगी। मगर यहाँ मुख है या चंद्र है, इसमें तो कन्फ्यूजन बना ही रहेगा कंटिन्यू। संदेह अलंकार, आंसर होगा बी। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह, इसे भी याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। तो देखो इसमें सन्यासी इस तरीके से अंकी बिंदी आएगी ऊपर। ठीक है, तो आंसर बी होगा। नीरोग ऐसे लिख लो, वाल्मीकि लिख लो, उज्ज्वल लिख लो। नेक्स्ट, सख्यागमन, सखी प्लस आगमन, या के पहले आधा आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, यण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बालेंदु, एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा किस में आती है, गुण में, एक गुण सब में होता है ना, ऐसे याद कराया था। अब देखो गबन, तीन पेयर वाला शब्द, तीन पेयर वाले शब्द किस में आते हैं, अयादी में, ये ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट, दुर्वचन, दोहधन वचन, ये विसर्ग ना, किस, ये जो ऊपर रेफ वाला रहा है ये आधा रहा होता है, पहले तो ये बता दूं, ये विसर्ग में बदल जाएगा, दोहधन वचन हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो देखो एक चीज़ याद रखो, या यमुना जमुना में बदल जाता है, यजमान जजमान में, तो ये या किस में आता है, ये तो तत्सम में आता है। ऊपर रेफ वाला राउंड रहा हो, ये तत्सम में आता है। जितने भी संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ, ये भी तत्सम में आते हैं, तो ये तीनों तो तत्सम है। आंसर हो जाएगा अमूल, अमूल है आपका तद्भव, ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तत्सम है, तत्सम बताना है। तो मैंने क्या बताया था, छत्रज्ञ, जितने भी चार संयुक्त व्यंजन है वो सब किसमें, तत्सम है, तो ये हो जाएगा। पक्ष का होगा पख। नेक्स्ट, छा का खा बदल जाता है ना। नेक्स्ट, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है, काली है। ठीक है, तो इसमें समास बताना है, तो क्या है, कर्मधार है। विशेषण विशेषण आता है ना इसमें। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, और इससे थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे निर्देशक कहते हैं। अब भाई वाम में क्या होता है, पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, लवकुश, लवकुश में कौन सा समास है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, इतना याद रखो। लवकुश, लवकुश में क्या होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय शब्द बताना है। तो देखो किस शब्द में प्रत्यय, अति, इसमें तो उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। ठीक है, डबल रोटी या रिश्तेदारी, तो इस वाले में प्रत्यय क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो ई प्रत्यय होगा, रिश्तेदार प्लस ई, ऐसे ही निकालो, रिश्तेदार प्लस ई, इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, याद रखना।
प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे लगते हैं शब्द के, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के? तो दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य देखो बीच में और आ रहा है, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें की आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है गायें चर रही हैं, रेखांकित पद बताना है। ये गायें क्या है? तो गायें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में रहेगी हमेशा, और जनता लिख लो एक वचन में रहती है। नेक्स्ट, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, बाकी में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो देखो ये जो यह है ना, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्यों है? पुस्तक से पहले जब भी सर्वनाम आता है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, तो ये तो कट गया। पुस्तक कभी भी हो नहीं सकती सर्वनाम। तो अभी बता, मेरे किस में आ रहा है? पाठ्यक्रम से पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। तो वही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सर्वनाम की संख्या कितनी? सर्वनाम की संख्या है 11। नेक्स्ट, प्रविशेषण बताना है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। पहाड़ की विशेषता क्या है? ऊंचा। ऊंचे की विशेषता क्या है? अत्यधिक। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पुल्लिंग बताना है। इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो देख, पुल्लिंग नहीं है, सॉरी। पालन किया जा रहा है, सास शस्त्र अच्छा है, नृत्य अच्छा, शोभा बढ़ रही है। तो शोभा बढ़ रही है, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इसमें से एक वचन बहुवचन बताना है, कौन सा सही है? तो देखो मैंने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई, आ ई ऊ आता है ना, तो ये इसमें बदलते हैं। तो बालाएं इस तरीके से, कथाएं ये ऐसे बनेंगी। अब देखो इसमें दीवारें सही है, मत सड़क का होता है सड़कें, सड़क का होगा सड़कें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट, प्राज्ञ का बताना है। प्राज्ञ का पर्यायवाची क्या हो? विद्वान। कोविद, रामनाथ कोविद है ना, तो वो भी इसी है, मतलब जो विद्वान के पर्यायवाची। आंसर हो जाएगा सी। और रात का क्या होता है? रजनी। और जितने भी राक्षस होते हैं ना, वही रजनी में फिर वो चर वगैरह लगा दो तो रजनी चर वगैरह बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया। निपात पूछ रहा है। निपात 9 तरीके के होते हैं। देखो उसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इतना बोल देते तो भी आंसर सही था। तक तो ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये एक्स्ट्रा बल प्रदान करते हैं, तक हो जाएगा। नेक्स्ट, राम रमन किताब पढ़ता है। वाक्य में बताना है उद्देश्य क्या है। तो वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? रमन क्या हो गया? उद्देश्य होगा। और बाकी ये सब क्या हो जाएगा? विधेय, ठीक है। तो वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कर्ता कारक किसमें नहीं है। कर्ता कारक किसमें नहीं है? तो देखो का, की, के, ये तो संबंध में आता है ना, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। शब्द ना किसके अर्थ के आधार पर सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ये याद कर लेना, कल आया था, गलती होगी मेरे से, मैंने मतलब अपने पेपर में गलत कर दिया था। इसमें बताना है कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो देखो एक चीज़ याद है, ब्रंद का मतलब समूह होता है, ब्रंत का मतलब होता है डंठल, तो इसमें गड़बड़ी है, बाकी सब सही है। ये याद कर लेना, पूछा गया। रंचक का थोड़ा होता है, रंजक मेहंदी होती है। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल का बताना है। तो देखो रहा आता है अपूर्ण में, तो ठीक है, भूतकाल होगा तो था आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कई बार बता चुका हूँ, आप बताना आज क्या होगा। नेक्स्ट, नवेश्वर। देखो ऐश्वर्य कैसे लिखते हैं, ये आना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, तो नवा लिख नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है वृद्धि संधि कौन सी है। देखो मैंने कई बार बताया आपको, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये है संधि। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ, गुण में 1 मात्रा, और वृद्धि में 2 मात्रा, यण में या और से पहले आधा, अयादि में 3 पैर वाले शब्द, पवन, नयन, इस तरीके से। वृद्धि क्या बताया था? 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा, इसमें भी, इसमें भी, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छी लगी हो ट्रिक तो बताओ, लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना थोड़ा। द्वंद्व समास किसमें नहीं है? बहू बेटी, चाय बाय, काम काज। चर्म रोग, चर्म का रोग आएगा, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, रोजगार मुख, रोजगार को उन्मुख, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो मैं कह रहा था ना DSSS क्वेश्चन लिए, वो ये क्वेश्चन है। अब देखो ये इसमें पूछ रहा है कि क्या है, पद परिचय बताना है कि अवश्य का क्या पद परिचय होगा। तो क्रिया विशेषण सब में है, तो ये तो होगा ही। अब देखो पहुंचूंगा का क्रिया विशेषण इस समय ये भी होगा। अब ये केवल इसमें से छांटना है क्या होगा। अवश्य परिमाण हो नहीं सकता, काल हो नहीं सकता, स्थान नहीं हो सकता, ये रीति है बस, ठीक। स्थान, काल, रीति, परिमाण, ये 4 प्रकार के होते हैं ना क्रिया विशेषण, याद रखो। नेक्स्ट, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, तो पुल्लिंग काट दो।
अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक होती है तो व्यक्तिवाचक काट दो, तो आंसर हो जाएगा बी। कितनी जल्दी निकाल सकते हैं इसे। ऊंचा क्या है, ऊंचा विशेषण है पहले तो, विशेषण विशेषण ये चारों में। तो ऊंचा क्या है, गुण है या क्या है, गुण है। ऊंचा व्यक्ति गुण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचा मकान, तो पुल्लिंग है, आंसर हो जाएगा ए। कितनी जल्दी निकल गया। नेक्स्ट, कौन आया है, कौन आया है, तो देखो कौन आई है तो बोला नहीं, स्त्रीलिंग होगा नहीं, ठीक है। और ये तीनों हो सकते हैं। कौन आया है तो क्वेश्चन कर रहे हो ना, कौन आया है तो संबंध होगा नहीं, तो क्या पुरुष होगा नहीं, कौन आया है प्रश्न कर रहे हो आप, आंसर ए। नेक्स्ट, डैश मुंबई जा रहा हूँ, मेरे मित्र के विवाह में शामिल होने मुंबई जा रहा हूँ, ऐसे होगा। दर्शकों ने जोर से हर्ष व्यक्त किया जब भारत मैच जीत गया। देखो इसका आंसर ना ये पिताजी घर लौटा ही दे रखा था, मगर आंसर मुझे यही लग रहा है, यही होगा, उसमें गलत दे रखा है किताब में। बच्चों ने हमेशा बताया है, बच्चों को हमेशा बताया कि बरामदे में डैश न दौड़ें, बरामदे में न दौड़ें। क्या आपके माता पिता के लिए यात्रा की अनुमति दे दी है, सीधे वाक्य बोल के देख लो तो निकल जाएगा। बस ने उस महिला को गिरा दिया डैश रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती, जो संबंध बताना है तो जो संबंध में आते हैं। देखो अब ये ना 1 2 3 4 मिलाने हैं, तो आप लोग मिला लेना, ये 3 2 1 4 वाला होगा इसका, ठीक है, आप लोग देख लेना आप। नेक्स्ट है, कुत्ता बिल्ली से भाग रहा है, कुत्ता बिल्ली को भगा रहा है। चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों में बहुत पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है, को आएगा यहाँ, ठीक है। तुम्हारी आता है, पेंसिल का क्या आएगा, स्त्रीलिंग होती है तो तुम्हारी आएगा, आंसर बी होगा इसका। इसका क्या होगा, इसका भी बी होगा। नेक्स्ट, अब ये देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार मिला है, तो देखो बुक का वजन क्या होता है, भारी, शिक्षा बिना बोझ के देनी थी, तो बुक के वजन के नीचे दबा दिया है बच्चों को हमने, आंसर ए, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, इजराइल के पीएम बने, कल क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट कौन थे, इसाक हर्जोग। अब नेफ्ताली बेनेट क्या बन गए, पीएम बन गए। अच्छा थोड़ी सी स्टोरी और बता देता हूँ इस इजराइल के पीएम के साथ। पहले इजराइल के पीएम थे नेतन्याहू, अब जो बन गए वो ये बन गए नेफ्ताली। ये दोनों ना विपक्षी पार्टी के हैं, तो पहले 2 साल ये रहेंगे, अगले 2 साल ये रहेंगे, तो दोनों का नाम याद रख लेना, न रख सको तो नेफ्ताली का याद रख लेना, ऐसे याद रखना, ना से नेतन्याहू, अब भी ना से नेफ्ताली बन गए, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, FIH की जो रैंकिंग आई ना उसमें पुरुष टीम किस स्थान पर रही है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा, पुरुष टीम तो रही 4थे स्थान पर, महिला टीम रही 9वें स्थान पर। याद कैसे रखोगे, एच ऐसे बना रहे हो ना, तो एच में से ना नीचे का हटा दो, तो क्या बच गया, 4 ही तो बच गया। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है केरल, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे लगाना इसे। नेक्स्ट देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पर है। देखो पहले हायर एजुकेशन में ना SC ST वाले नहीं जाते थे, अब क्या है, अब बहुत सारे प्रावधान किए हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, और तो अब ना ये लोग अच्छे मतलब ऊपर तक अच्छी PhD तक भी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। पहले कम लोग लेते थे, ऐसा नहीं था नहीं लेते, अब ज़्यादा से ज़्यादा SC के लोग हायर एजुकेशन जा रहे हैं। तो याद कैसे करना, केवल ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इसे ऐसा मत लेना अलग सेंस में ले जा। तो SC यहाँ आ रहा है, हायर एजुकेशन यहाँ आ रहा है, ऐसे लगा दो, ठीक है। और किसी को भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल में ना लड़कियों को आरक्षण दिया है, तो देखो लड़कियां बिहार में ना क्या करते हैं, जल्दी ब्याह कर देते हैं, तो बिहार में जल्दी ब्याह ना हो इसीलिए क्या कर दिया, 33% कॉलेजों में आरक्षण दे दिया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने, तो देखो वायुसेना के कौन बने, राम जी, और नौसेना के कौन बने थे, रवनीत, नौसेना के बने थे, ठीक है। और ये डॉक्टर पैट्रिक क्या बने थे, WHO के हेड बने थे, हेड नहीं बने थे मतलब कार्यकारी प्रमुख बने थे 1 साल वाले, अपने जो हर्षवर्धन थे ना उन्हीं की जगह पे बने अभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, 3 मिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली IT फर्म कौन सी बन गई, तो ये बन गई विप्रो। याद कैसे करोगे, विप्रो ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसमें से ना ये इतना निकाल लो, तो BIP, और BIP कितना है, BIP में 3 आ रहे हैं लेटर। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पूर्व PM अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, कहाँ के थे, देखो अनिरुद्ध जगन्नाथ, ऐसा नहीं लग रहा है हिंदुस्तानी जैसा नाम है, और हिंदुस्तानी कहाँ रहते हैं, केवल मॉरिशस में रहते हैं सबसे ज़्यादा, यहीं पे PM वगैरह बनते हैं। अब एक चीज़ और याद रखें, अभी भी यहाँ के ना इन्हीं के बेटे अनिरुद्ध के प्रवीण जगन्नाथ हैं यहाँ के PM, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुबई में आयोजित
मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? कल क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन का इसका जवाब दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना आप लोग का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।